चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या जिले से देख रहे हैं। बांदा में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि दोषी पति को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल मामला दहेज की मांग और प्रताड़ना से जुड़ा था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। वहीं सास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि ससुर की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी थी। युद्ध जैसे वैश्विक हालात का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि सिरिंज और सर्जिकल उत्पादों की कीमतें जल्द ही 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने और सप्लाई प्रभावित होने से ये स्थिति बनी है। ऐसे में अस्पतालों और मरीजों पर इलाज का खर्च बढ़ने की आशंका है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बीएसएफ जवान की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक नैन सिंह छुट्टी पर अपने गांव धनपुर आए हुए थे और उसी दौरान ये वारदात हुई। बताया जा रहा है कि हमलावर घर में घुसा और सोते समय जवान को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बलिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें कि पति ने पहले अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तभी आरोपी ने खुद के पेट में भी चाकू घोंप लिया। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पति की हालत गंभीर होने पर उसे BHU रेफर किया गया, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। मामले की जाँच की जा रही है। रामपुर में राम रहीम पुल की मरम्मत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां विधायक आकाश सक्सेना ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि ये पुल शहर की लाइफलाइन माना जाता है और फिलहाल मरम्मत के चलते पूरी तरह बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों और ठेकेदार को काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द पुल को दोबारा शुरू किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। बरेली में 5 महीने से लापता मासूम बच्चे का शव तालाब से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि बच्चे की काफी समय से तलाश चल रही थी, लेकिन अब उसका शव मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि ये तांत्रिक क्रिया के तहत बलि का मामला हो सकता है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है। बलरामपुर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि NH 730 पर बलरामपुर झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर करीब 292 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन रेल ओवरब्रिज बनाया जाएगा। दरअसल इस क्रॉसिंग पर अक्सर लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में इस पुल के बनने से ट्रैफिक जाम से स्थायी राहत मिलेगी, साथ ही यात्रा भी पहले से तेज और सुरक्षित हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से बरेली मंडल को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इससे व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बताया जा रहा है कि बेहतर कनेक्टिविटी के कारण बरेली और आसपास के जिलों से लोगों को अब दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत कम होगी। वहीं एयरपोर्ट को कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और निवेश भी बढ़ेगा। बाराबंकी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सन की युवक ने मामूली विवाद में 21 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी ने न सिर्फ युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया, बल्कि कटा हुआ सिर अपने घर ले गया। दरअसल जब पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी के घर से सिर बरामद हुआ। ये देख पुलिस भी सन्न रह गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि गोवध के एक मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध गोवध करने की बात भी कबूल की है। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में है। मुजफ्फरनगर से सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में बड़ा मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोनों ने शिक्षा और सामाजिक बराबरी के लिए ऐतिहासिक काम किया, लेकिन उन्हें अब तक सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला। ऐसे में उनकी मांग को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और कई लोग इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।
गोरखपुर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 26 देशों के करीब 180 से ज्यादा छात्रों और प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दरअसल इस कॉन्क्लेव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, शिक्षा, स्टार्टअप और नई तकनीकों पर गहन चर्चा हुई। ऐसे में ये आयोजन गोरखपुर को वैश्विक तकनीकी मंच पर नई पहचान दिलाने वाला साबित हुआ। हमीरपुर में करोड़ों के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक आरोपी के लैपटॉप और रजिस्टर से करीब 7 करोड़ रुपए के लेनदेन का पता चला है। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने करीब 2000 फर्जी कंपनियां बनाकर यह पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। दरअसल इन कंपनियों के जरिए अवैध लेनदेन और टैक्स चोरी की जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे गिरोह की जांच तेज कर दी गई है। गोंडा में डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाधान दिवस में अनुपस्थित लेखपालों पर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि जनसुनवाई के दौरान कई लेखपाल बिना सूचना गायब पाए गए, जिस पर डीएम प्रियंका निरंजन ने नाराजगी जताई। इसके बाद तुरंत सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। दरअसल डीएम ने साफ कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पीलीभीत से गोमती दर्शन यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य गोमती नदी को स्वच्छ और अविरल बनाना है। आपको बता दें कि माधोटांडा स्थित गोमती के उद्गम स्थल फुलहर झील पर श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया गया और पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। दरअसल मंत्री और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं ये यात्रा अब अलग अलग जिलों से होकर लखनऊ तक जाएगी, जिससे लोगों में नदी संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। वाराणसी में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां थार गाड़ी सवार युवकों ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। आपको बता दें कि यह घटना 1 हफ्ते पहले की है, लेकिन अब पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में हिंसा में बदल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। बिजनौर में दोस्ती ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां मामूली विवाद के बाद एक युवक ने अपने ही दोस्त पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आपको बता दें कि दोनों युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक ने गुस्से में आकर सरिया उठाकर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अधमरा हालत में छोड़ दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जबकि आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस जांच में जुटी है। अयोध्या में सरयू किनारे चल रहे महायज्ञ में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि राजघाट पर बनाए गए 1251 हवन कुंड आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते पूरा पंडाल जलने लगा। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा जनहानि नहीं हुई है। संभल में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बहनोई डॉक्टर जैद वारसी पर एक नर्स ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर ने उसे नशीली दवा देकर अश्लील वीडियो बना लिए और उसी के जरिए करीब 3 साल तक ब्लैकमेल कर उसका शोषण किया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर मारपीट और धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभल में 25 साल पुराने जमीन विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया है, जहां बाजार में अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शटर लगाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते फायरिंग में बदल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि जेवर में बने इस एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में शामिल किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले चरण में यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी, जिससे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे पश्चिमी यूपी को बड़ा फायदा मिलेगा। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2314 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है, जिसमें 614 डॉक्टरों के पद भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के भी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे, जिससे अस्पताल में इलाज की व्यवस्था बेहतर होगी। ऐसे में मरीजों को समय पर इलाज मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यूपी में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जहां 29, 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग में 50 से ज्यादा जिलों में हल्की से लेकर भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन किसानों को फसल बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
सोनभद्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर की उसकी ही गर्लफ्रेंड ने पति और भांजे के साथ मिलकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी महिला ने पहले प्रेमी को घर बुलाया और फिर देर रात वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शव को पत्थर से बांधकर खाई में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरे मामले का खुलासा ड्राइवर ने किया, जिसके बाद पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। कानपुर के बालिका बालगृह से 2 किशोरियों के फरार होने का मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि नवाबगंज स्थित शेल्टर होम से दोनों लड़कियां रात में छत के रास्ते भाग गईं और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद गिनती के दौरान मामला सामने आया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले में लापरवाही पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड को लेकर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का बयान एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने परिवार और बच्चों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अब अपने पिता के बारे में ज्यादा बात नहीं करते और सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिकरू कांड के बाद पूरा परिवार लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी बृजलाल ने दावा किया है कि अतीक ने अपने दुश्मनों को प्रताड़ित करने के लिए एक खास टॉर्चर चेंबर बना रखा था। बताया जा रहा है कि वहां विरोधियों को बेरहमी से पीटा जाता था और गंभीर हालत में पहुंचने के बाद उन्हें मार दिया जाता था। दरअसल इस खुलासे के बाद एक बार फिर अतीक के अपराधों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।